गुणा चौड़ाई। मैंने क्या किया, 3 लंबाई और ये दो गुणा ही तो किया। दो संख्याओं का गुणा अपने आप में एक उससे बनने वाले आयताकार का क्षेत्रफल होता है। और अगर वही चीज मैं संख्या से अगर ज्योमेट्री से जोड़ दूं तो ये हो गया आपका एरिया ऑफ रेक्टेंगल। 3 गुणा 4 यानी 12। अगर इनको निकालोगे तो यह 12 स्क्वायर सेंटीमीटर आपका क्षेत्रफल निकल आया, वर्ग। अरे वर्ग का नहीं, आयत का, आयत। 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, 12 स्क्वायर सेंटीमीटर। मैं क्या बोला, गलत हो गया, दोबारा समझिए। 12 वर्ग सेंटीमीटर, 12 वर्ग, ऐसा उसकी इकाई वर्ग में होती है। 12 वर्ग सेंटीमीटर, 12 स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब आ जाइए, देखिए हमारे गणित में फिर एक टॉपिक है। अभी तो हमने दो संख्या अलग अलग ले ली, 2 गुणा 3, लेकिन फिर मैथ्स का एक टॉपिक है वर्ग। स्क्वायर सिखाते हैं ना, वर्ग 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का, तो उसमें क्या है, संख्या बराबर कर लो भाई। इस बार मैं 4 गुणा 4 ले लेता हूं। 1 2 3 4, इधर भी 4, 1 2 3 4, इधर भी 4। 4 गुणा 4 को हम क्या लिखते हैं, हमारा एक गणित का नया टॉपिक आ गया, 4 का स्क्वायर। और 4 का स्क्वायर, अब इसको फिलअप कर लीजिए। और 4 का स्क्वायर क्या होता है, 4 × 4 कितना होगा, 16। अब इसको पूरा कर लीजिए, और पूरा करने पर हमारे पास एक नई आकृति निकल के आ गई, वर्ग, स्क्वायर। अगर इसके क्यूब्स खोलोगे आप तो कितने निकलेंगे, 16। और वो 16 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर के हैं, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। अरे ठीक है, आप 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, वो 16 स्क्वायर बोल रहा है मेरे को, ठीक है। 16 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है, आप सही है। मतलब आप मात्रक पे वर्ग लगाएं सेंटीमीटर पे। चलिए, मेरी गलती हुई उसमें। तो 16 सेंटीमीटर स्क्वायर या 16 वर्ग सेंटीमीटर, ये एरिया निकला किसका, स्क्वायर का। आपने ज्योमेट्री का स्क्वायर समझा दिया, आपने अर्थमेटिक का स्क्वायर समझा दिया। अर्थमेटिक का स्क्वायर क्या है, 4 × 4, वो आपका अर्थमेटिक का स्क्वायर हो गया। उस अर्थमेटिक के स्क्वायर से आपने किसको जोड़ दिया, ज्योमेट्री के स्क्वायर से। और अगर तीसरा और जोड़ने का मन है तो ये क्यूबॉइड है। अगर इसकी मोटाई भी ले लो, लेंथ, ब्रेथ, और ये लेंथ ब्रेथ और हाइट, ये ब्रेथ हो गई, ये लेंथ हो गई और ये हाइट हो गई। अगर थोड़ा और विस्तृत, एक ही आइटम एक ही है, और इसको अगर पीछे की मोटाई को भी ले लें, ठीक है, क्षेत्रफल में होता है तो आगे फेस की बात हो रही है। क्षेत्रफल में मोटाई का कोई स्थान नहीं है, क्षेत्रफल में आगे, क्योंकि क्षेत्रफल 2 विमीय आकृतियों का निकलता है, जिसमें लंबाई और चौड़ाई होती है। अगर मैं इस मोटाई की भी ले लूं तो मैथ्स का एक नया कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं क्यूबॉइड। क्यूबॉइड यानी कि घनाभ, जिसमें लंबाई है, ऊंचाई है और मोटाई है। अब इनको अलग अलग खोल कर मैं कर लूंगा तो 16 फिर निकलेगा, लेकिन इस बार 16 सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं, 16 क्यूब सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि इस बार आयतन निकला, और आयतन 3 विमीय आकृति होती है, तो वहां पे उसका यूनिट जो है क्यूबिक सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर क्यूबॉइड से बात कर रहा हूं, पूरे आगे पीछे सारी चीज लेके कर रहा हूं, तो ये 16 क्यूबिक सेंटीमीटर है, और ये क्या है, वॉल्यूम है किसका, क्यूबॉइड। और अगर आगे फेस की बात कर रहा हूं तो ये स्क्वायर है, और स्क्वायर का मात्रक क्या निकलेगा, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। और अगर केवल 2 संख्याओं की बात करता हूं मैं, तो ये 4 × 4 का ये गुणा। एक आइटम से आपने कई सारी चीजें। अब अगर मान लो इसको आपको इक्वल करना है, अब इसमें ये है, आपके दिमाग में क्या क्या आ जाए वो बहुत सारी चीजें हैं। अब देखिए, मैं इसकी बात करूं, अगर इसकी बात करूं,